हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अज़हर नवीद और आपको वेलकम करता हूँ अपनी एक और वीडियो पे। थैंक यू सो मच जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आज़ाद वीज़ा की प्रॉपर जो रियलिटी है, फोकस नहीं हो पा रहा सही से, जो सब एक्चुअली डिटेल में आपको बता दूँ, जो बहुत से लोगों का माइंड में क्वेश्चन है, ताकि अगर कोई उल्टी सीधी बात करे जिसे दुबई के बारे में इतना पता ना हो और कोई आके क्रिटिसाइज़ कर दे कि ये काम गलत है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी जिसकी एजुकेशन की कमी है थोड़ी, वो आपको कहीं मिसगाइड ना कर दे। हाल तो वो हेल्प कर रहा होगा आपकी, बट क्योंकि उससे चीज़ों का पता नहीं है, दुबई में रहा नहीं कभी, तो उन चीज़ों को वो गलत बता सकता है, जिससे आप मिसगाइड हो सकते हो। तो मैं आज आपको टेक्निकली एक एक चीज़ समझाऊंगा आज़ाद वीज़ा के बारे में कि है क्या, और ये इलीगल है, लीगल है, क्या कहते हैं इसको, और ये क्या है, क्या है सीन में। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बॉस, बात कुछ ऐसे है कि बहुत से इक्का दुक्का को ये लग रहा है कि आज़ाद वीज़ा एक्चुअली इलीगल है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता होंगी, या फिर जिनकी कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ के ओनर्स हैं, उन्हें पता होंगी। एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली नहीं पता होती, या फिर विजिटर्स को नहीं पता होती। जो यहाँ पे अपना काम करते हैं उनको ही पता होती है। सीन ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे आज़ाद वीज़ा लेते हो तो एक्चुअली उसको आज़ाद वीज़ा कहा नहीं जाता। ठीक है, तो उसका एक्चुअल रियल नेम ये नहीं है। यहाँ आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो है वीज़ा, विज़िट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में भी डिफरेंट टाइप आ जाती हैं, विज़िट वीज़ा में भी डिफरेंट टाइप आ जाती हैं। ठीक है, जब एक कंपनी आपका वीज़ा लगा देती है और अगर आप वहाँ पे काम नहीं करना चाहते तो दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि आप उस कंपनी से कैंसिल करा के नए कंपनी वीज़ा लगा दें। जब आप कैंसिल कराते हो तो आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है नई कंपनी में वीज़ा लगाने के लिए। वही अगर आप उस कंपनी वाले को बोलते हो कि भाई मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता, आपका जो वीज़ा का ख़र्चा हुआ है वो आप मेरे से ले लो और मुझे NOC दे दो, मैं बाहर काम कर लूँगा, वो बाहर काम कर लेता है। ठीक है, इसको आज़ाद वीज़ा, अपना वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा, 100 नाम दे दो, कर लेंगे। एक्चुअल क्या होता है उसका रियल और ओरिजिनल नेम ये है कि वीज़ा विद ओपन NOC, या फिर वीज़ा विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है, प्रीवियस एम्प्लॉयर उसको बोलते हैं मोस्टली। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कंपनी में, हमने बहुत सारी जॉब भी ऑफ़र कर रखी हैं कि जिनके पास आज़ाद वीज़ा है या अपना वीज़ा है वो हमारे पास आए, मैं हम उनकी जॉब करा देंगे। जैसे नून में हम लोग लगा रहे हैं बंदे, तो 2500 सैलरी है। बहुत सारी डिलीवरी की कंपनियां हैं। ऑलमोस्ट 100% मैं कह सकता हूं कि किसी ने भी अपने राइडर्स और अपने डिलीवरी करने वाले बंदे अपने नहीं रखे हुए। सब, इवन KFC जैसी, मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां हैं, उनके भी अपने राइडर्स नहीं हैं। वो लोग बाहर से लेती हैं लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर से जिसके पास आज़ाद वीज़ा है वो अपने उस कंपनी में हायर हो जाता है और वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी के साथ हो जाता है, वो अपना काम कर रहा होता है। इन शॉर्ट, जिनके पास कम एजुकेशन, उनको ये समझाना चाहता हूँ मेरे भाई कि आज़ाद वीज़ा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जो उसका टेक्निकली इन्होंने कोई नाम नहीं रखा हुआ, बट आप ले सकते हो अपना वीज़ा जिस पे आप दुबई में रहो और अपना काम करो, अपना लाइसेंस बनाओ, अपनी मर्ज़ी से जियो, अपनी मर्ज़ी सब कुछ करो। उसके लिए आपको वीज़ा की कास्ट पे करनी पड़ती है और कंपनी से NOC लेना पड़ता है कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये है वो है, वो सब कुछ कर लो। अब बात आ जाते हैं सैलरी के बारे में। एक बंदा क्वेश्चन कर रहा था कि अगर भाई हमारे पास जब आज़ाद वीज़ा है और हम सामने वाली कंपनी में काम करते हैं तो काम करना तो अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस कंपनी का वीज़ा, आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। और अगर मैं उन्होंने रख भी लिया तो और उसने मुझे सैलरी नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। जब हम जो बंदा नून कंपनी में लगवाते हैं उसके पास आज़ाद वीज़ा होता है। जैसे मेरी कंपनी का किसी ने वीज़ा लिया, लेकिन उसके बाद उसने NOC लेके नून कंपनी में लग गया एज ए राइडर, 2500 सैलरी, 3000 सैलरी पे लग गया। ठीक है, जहाँ पे उसने बाइक चलाना है या गाड़ी चलानी है और लोगों को डिलीवरी देनी है, तो वो अपनी सैलरी कैसे डिमांड करेगा सामने वाली कंपनी से? ये सवाल। अगर वहाँ से कंपनी वाली कंपनी में काम करता है और छापा पड़ जाता है तो ये बात सच है, उस कंपनी को 50,000 दिरहम का फ़ाइन होता है। ये बात को थोड़ा मैं अब सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर मैं किसी को NOC देता हूँ अपने आज़ाद वीज़ा पे और वो सामने वाली कंपनी में जाता है, वहाँ काम करता है,
तो एक चीज़ होती है जो वहाँ पे काम करने वाले हैं या फिर जो क्वेश्चन करने वाले हैं उन लोगों को नहीं पता, वो होती है लेबर कार्ड। जो लेबर कार्ड है सामने वाली कंपनी वो बना देगी, उस पर 400 से 600 का खर्चा आता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय यहाँ से शिफ्ट होकर उस कंपनी का लेबर कार्ड पे आ जाता है। तो वो कंपनी के ऑनलाइन सिस्टम में शो कर रहा होता है जिसका लेबर कार्ड उस कंपनी ने बना दिया, उसकी सैलरी पे नहीं करेगी 10 से पहले तो कंपनी बैन हो जाएगी, कंपनी ब्लॉक हो जाएगी। 100% बता रहा हूँ, उसे कहते हैं WPS से सैलरी पे करना। जैसे नून में अगर कोई बंदे काम कर रहे हैं तो नून कंपनी उन जो लोग उसके पास आज़ाद वीज़ा वाले आए हैं उनका लेबर कार्ड बनाएगी। लेबर कार्ड बना के वो वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। रेजिडेंट और वीज़ा ऑलरेडी उनके पास है, जिसका लेबर कार्ड उनके पास है उसका NOC है, तो नए वाली कंपनी में जाके वो लेबर कार्ड बनवा लेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। किसी भी वीज़ा के 2 हिस्से होते हैं, दो डिपार्टमेंट से वो वीज़ा जो है अप्रूव होता है। पहला होता है लेबर डिपार्टमेंट से, वो कंपनी के पास कोटा होता है, कंपनी लेबर को बोलती है ये बंदा हम रखना चाहते हैं, तो लेबर से उसका अप्रूवल आ जाता है, उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेबर कार्ड बनता है, ये और वो सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है। वो होता है लेबर कार्ड। उसके बाद हम जाते हैं इमिग्रेशन में, जहाँ से रेजिडेंट वीज़ा मिलता है। एक वीज़ा में हर वीज़ा में 2 ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक में डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ लिखा होता है, सब चीज़ें होती हैं, कंपनी की सब चीज़ें होती हैं, उसमें सैलरी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखा होता है। दूसरा डिपार्टमेंट होता है इमिग्रेशन वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। उस यहाँ दुबई में आमिर में उसका वीज़ा वहाँ से आउट होता है, तो रेजिडेंट वीज़ा आपका वहाँ से निकल आता है। जब आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हो तो वो सिर्फ आपका लेबर चेंज करती है, और वो भी लेबर का सिर्फ कंपनी नेम चेंज करती है। यहाँ से दूसरी कंपनी में आप शिफ्ट हो रहे हो, वो भी सिर्फ लेबर कार्ड। कंपनी के पास, गवर्नमेंट दुबई के पास ऑलरेडी फ़ीस पहुँची हुई है लेबर की, दुबई के पास पहुँची हुई है ऑलरेडी इमिग्रेशन की फ़ीस 2 साल की। जब तक आपको एम्प्लॉयर कैंसिल नहीं करता वो आपके पास वैलिड रहेंगे। नई कंपनी में आप जाते हो पहले वाले कंपनी का NOC लेकर, ठीक है। तो नई वाली कंपनी आपका इमिग्रेशन रेजिडेंट वीज़ा वैसा ही रहने देगी, आपकी एमिरेट्स ID में कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपके जो वीज़ा उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन चेंजिंग हो जाएगी। आपके जो वहाँ पे लेबर कार्ड इस कंपनी से शिफ्ट होकर दूसरी कंपनी में चला जाएगा, उसकी एक फ़ीस आती है 400 से 600 के बीच में, वो पे करेगा तो आप लीगली यहाँ पे होंगे। और आप अगर आपको कुछ सैलरी नहीं करता, वहाँ के आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, तो आप उसको केस उस पर कर सकते हो। आप केस ना भी करो, 10 तारीख तक अगर आपको सैलरी पे नहीं करता तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। तो ये है जो इन लोगों को नहीं पता कि स्कैम हो गया, ये हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, हेल्प करने के चक्कर में वो मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये रियलिटी है। अब आप ये जो बातें कर रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, वो आप उन लोगों से बात करें, उनसे पूछें कि सर आपको लेबर कार्ड का पता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज हो जाता है। वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं पता, हम तो भाई दुबई कभी कभार गए हैं, गए भी नहीं हुए, तो हमें तो ऐसे ही पता है। बोलेंगे मैंने किसी से पूछा था, ये वो है। हमारी जो कंपनी है रैप्टर आई अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, हम उसमें PRO सर्विसेज देते हैं। तो हम बहुत सारी कंपनियों के ये काम करते हैं, खुद हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं ईयरली, जिनके हम कंपनियों की ये सब के सब काम कर रहे हैं। जहां अगर उनके पास कोई आज़ाद वीज़ा वाला आता है, उसको NOC के साथ उस कंपनी का हम लेबर कार्ड इस कंपनी की दूसरी कंपनी में चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ अरबी में उसे इंतकाल कहते हैं, लेबर कार्ड का इंतकाल हो जाता है इस कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। और उस लेबर कार्ड पे अगर वो कंपनी आपको कैंसिल कर देती है फिर भी बैन नहीं आता, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेबर फीस में फ़ी पे की हुई है और आप वहाँ पे वैलिड है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ये हो जाता है वो हो जाता है। तो एक और ये बात थी कि अगर हम वहाँ पे आते हैं, हम लोन लेते हैं, तो एक भाई ने एक वीडियो बनाई, इस पर पूरी वीडियो पे पूरा सब कुछ शेयर कर रखा है, प्रॉपर स्कैम का पूरा प्लान शेयर किया हुआ है भाई, पूरा प्लान। मतलब कि अगर किसी के माइंड में नहीं है ना तो वो भी कर सकता है कि ऐसे ऐसे स्कैम कर सकते हैं। स्कैम का पूरा आइडिया शेयर किया गया है कि आप दुबई में आएँ, आप 7 महीने किसी को बोलें आपकी सैलरी डालने के लिए, वो आपकी 7 महीने सैलरी डालेगा। सैलरी डालने के बाद यूँ 1 लाख का लोन निकल आता है, फिर उसके बाद वो सारा का सारा लोन आपका एम्प्लॉयर खा जाएगा और आपको कुछ नहीं बचेगा। मैं उसके स्कैम की थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ कि हम यहाँ पे हैं, हम डेली स्टोरियाँ सुनते हैं, हमें पता है किसी के बैंक अकाउंट से दूसरा बंदा पैसे नहीं निकाल सकता, ठीक है। इवन अगर आपका सगा भाई भी है तो आपके अकाउंट से वो पेमेंट नहीं निकाल सकता। अगर लोन आता भी है, पहली बात है तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, हम नहीं कर रहे हैं, ना किसी को इस बारे में गाइडेंस किसी को चाहिए होती है तो कर देते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी इस चीज़ की है तो हम गाइडेंस कर देते हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी से लोन निकलवाते भी हैं, वो जितना भी शाना हो जाए वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो लोन की पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आती है, किसी और के अकाउंट में नहीं आती। मैं भी फ़र्ज़ करते हैं, रियलिटी की बात नहीं करते, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, सिर्फ गाइडेंस के लिए कि मैं भी अगर
आपका लोन निकालता हूँ, चाहे मैं आपसे जो कुछ मर्ज़ी लिखवा लूँ, जो मर्ज़ी कर रहा हूँ, जो लोन की पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आएगी, मेरे अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाले हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं कि दुबई के सिस्टम में ऐसे है, दुबई का ये है, दुबई का वैसे है। और भाई 2 विज़िट करने से ना आपको दुबई की सिस्टम की समझ नहीं आती, ठीक है। आप बाकी अगर किसी का और सवाल है तो हमसे आप आके बात कर लें। जहाँ तक बात है बाकी स्कैम्स की, वो दुबई में बड़े बड़े स्कैम होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं। मैंने देखा रोड पे फिरने वालों को बिलियनियर बनते देखा, रोज़ राइस में घूमते देखा, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े जुए भी होते हैं, रोज़ राइस वाले अगले दिन रोड पे बैठे होते हैं, उनका ये हाल भी होता है, दारू पी के पैसे उड़ा दिए किसी लड़की पे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो सब सीन भी होते हैं, ठीक है। तो वो सब सीन भी होते हैं, वो सब चीज़ें भी होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ गाइड करना है। आज़ाद वीज़ा बेसिकली नहीं होता, ये बात सच है। सऊदी में उसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं, उसे कहते कहते ये नाम बन गया है कि ठीक है आज़ाद वीज़ा। बेसिकली वीज़ा विद कंपनी NOC होता है, ये है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ओनर की तरफ से, जो कि हम खुद हैं अपनी कंपनियों के। NOC आपको दे दिया जाता है कि आप बाहर जाके काम कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। ये है टेक्निकल और लीगल टर्म। किसी को ये कहना कि मैं तुम्हें आज़ाद वीज़ा दूंगा, ठीक है तुम जाके बाहर इधर जाके काम कर लेना, ये गैर अखलाकी बात है, ठीक है, कि इस तरह करें। क्योंकि जब लोगों का पास आज़ाद वीज़ा होता है, वो दूसरी कंपनी में काम करते हैं, तो वो सामने कंपनी वाला उनको बैन नहीं कर सकता, उनको दबा नहीं सकता, उनको डरा नहीं सकता, उनका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी कंपनी का ही वीज़ा लगे और लड़के पे उसका कंट्रोल रहे। अगर वो इधर उधर घूमने की बात करे तो फ़ौरन उसको बैन लगा के उधर ही के उधर ठोक दे, 1 साल का बैन लग गया, 2 साल का बैन लग गया, वो सारी की सारी चीज़ें उधर ही हो जाएँ, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ होता है। बाकी आपको अगर कोई और गाइडेंस चाहिए तो नीचे नंबर दिए गए हैं सबसे, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे कोई इस तरह के सवाल करे तो भाई लिंक भेज दीजिएगा, जवाब देना हमारा काम है। और अगर कोई आके ला देखना चाहता है तो दुबई में आके पता कर सकता है, पूछ सकता है। किसी और PRO का नंबर निकाल लें गूगल से, किसी भी PRO का नंबर निकालें, सर्च करें, किसी PRO का होगा तो उससे आप पूछिए कि अगर मैं अपना वीज़ा लेके NOC ले लूँ और दूसरी कंपनी में काम करना क्या अलाउड है, वो आपको बताएगा हाँ अलाउड है, और वो दूसरी कंपनी आपके लिए NOC बनाएगी। मोस्टली जो आज़ाद वीज़ा लड़के लेते हैं वो काम करने के लिए भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली उनका प्लान में ये होता है कि मैं यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस बना लूँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद मैं बाहर काम कर सकूँ और मुझे किसी किस्म की रुकावट ना आए, और यहाँ पर अपना काम कर लूँ, बैंक स्टेटमेंट बना लूँ, बाहर जाने का जो प्लान है वो कर सकूँ, किसी ने क्रेडिट कार्ड लेना है, सब चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें कर सकूँ। सब लोगों के ये प्लान होते हैं। मेरा भी मोस्टली गाइडेंस यही होती है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आज़ाद वीज़ा लें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लें, अपने कारोबार के लिए लें, अपने रहने के लिए लें, अपनी सब चीज़ों के लिए लें। और आज़ाद वीज़ा एक्सपेंसिव होता है, नॉर्मल जो वीज़ा हैं उनसे एक्सपेंसिव होता है। उसकी रीज़न ये है कि आप 2 साल दुबई के रेजिडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं और आपको कंपनी का NOC है, आपको किसी भी चीज़ की कोई रुकावट नहीं, कोई मना नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी अपनी दुआ में याद रखें और भाई के लिए दुआ करते रहें। और अगर कोई इस तरह का सवाल करता है तो भाई उसको ये लिंक सेंड कर दें कि भाईजान ये कुछ बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।